मुझे कंप्लेन करना है आरी के सर्विस सेंटर पे, केयर पे। उन्होंने इग्नोर मार दिया, बोला कि लगता है। ये देखो, ये ख़राब नहीं होता, ठीक होता तो ये गाड़ी एकदम धक से आगे से काटी। ये नहीं कर रही है इस तरीके से, क्योंकि वो स्क्रैचेस है यहाँ दिख रहा है इसमें। हाँ, लाइनिंग दिख रही है। ये एक टाइम पे तो नहीं हुआ होगा। वो करे नहीं ना, उन्होंने कहा कि आपका ठीक है क्लच प्लेट। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मैनेजर से बात कर रहा हूँ। अगर क्लच प्लेट टाइट नहीं हुआ है और मैंने आपको 2 बार बोला है, मेरे पास का वीडियो प्रूफ है, ठीक है, कि मेरे को क्लच में इशू आ रहा है, नहीं करी है तो इस चीज के मैं प्रॉपर अभी एविडेंस रखूंगा। मेल ही मांग रहे थे ना कि आप भेज दो, वो लगा देते। क्लच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इसका। बिल्कुल, अब देखो ना। माई सेल्फ संदीप, मोटर्स। दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ, क्योंकि अगर वो एडमिट करेंगे तो दे हैव टू पे, दे हैव टू रीपे सम। मैं रिकॉर्डिंग्स डालूंगा। हाँ, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। सीन ये हुआ है कि मेरा क्लच प्लेट फूक गया है बिल्कुल तरीके से, और इसके खर्च में बिल्कुल लग रहा है 7,500 रुपये का पूरा सर्विस। और मुझे बहुत पहले से ही अंदाज़ा था कि ये क्लच प्लेट फूक जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे हिसार मोटर में मैं सर्विस करवाता था, उन्होंने मीटियोर का क्लच वायर लगा दिया था इसके जगह। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वो प्ले ज़्यादा हो गया था, तो मेरी गाड़ी भाग नहीं रही थी, और ये पहाड़ के आते वक्त ये ख़राब हो गया। तो अभी बहुत ज़्यादा भसड़ होने के बाद 5 बजे मेरी गाड़ी सर्विस में गई, क्योंकि उतने देर से वो बोल रहे थे कि आपका सर्विस, आपका क्लच प्लेट रिप्लेस करा देंगे। बट लास्टली उन्होंने कहा कि नहीं कराएंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कोई ऑप्शन बचा नहीं है। 7,500 रुपये का बिल्कुल लग गया। मूड बहुत ख़राब है, और देखते हैं क्या होता है। कितना पड़ेगा इसका? ये है 4100 का क्लच से। ये आपने पहले भी डलवाई है शायद, एक बार आपको याद होगा कि बदल ठीक है जी। एक डलेगा, सर्विस कर दें साथ में, ऑयल भी इसका बिल्कुल। पूरा ऑल टोटल कितने का पड़ जाएगा? 2, 4, 6, मतलब 6 से 6,500 के बीच में पड़ेगा। क्लच की जितनी गल सुना रहा होगा, डिस्क पैड भी ख़त्म है सर कहते हैं, तो उसके अमाउंट अलग से ये खत्म घिस गए हैं आपके डिस्क पैड भी, इस आगे की भी और पीछे के भी। अच्छा मैडम, आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं। दो चार। जी सर बताइए। हाँ, मेरा एक ही सवाल है आपसे। आप यही बोल रहे थे ना कि मीटियोर का वायर अगर आप उसमें लगा दोगे क्लासिक में, तो उससे कुछ इशू नहीं होने वाला है, राइट? नहीं सर, उसकी राउटिंग लंबी है, नहीं होगी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये आपका जेन्युइन बात है कि अगर आपके पास तार नहीं है तो आप मीटियोर का लगा लो, है ना? अब यही रिकमेंड करोगे? सर ऐसा नहीं है, नहीं। तो अब वही करा है ना उन्होंने। उस टाइम पे आपको दिखा के भी डाली थी, इसमें कोई इशू नहीं था। नहीं आपको दिखा के एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए। इस ओके तो नहीं था, तभी मैं 2 बार आया, ठीक है। और मेरे को आपके सामने टेस्ट राइड भी फिर हमने यही आप ही के सामने ली थी, ऐसा और तो नहीं है। मैं भी टेस्ट राइड, और मैं भी जब 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चलने के बाद मैं आपको ही आके बोल रहा था कि भैया नहीं चल रहा है सही से। ये भी जेन्युइन बात है। हमने टेस्ट राइड करवाई थी, जब आपके सामने ही चेक करवाई थी, कोई इशू था यहाँ पे जब आप दिल्ली में थे? नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो तो पहले पूरी बात सुनो, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बार जो मैं आपके पास आया, ठीक है, आपने मेरा प्रॉब्लम हर बार फिक्स करके दिया, उसी तार में दिया ना? सर बिल्कुल न्यू वायर में उसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ही करेंगे। एडजस्टमेंट करके दिया, ठीक है। बिल्कुल। मैं छतरपुर, मैं सुनिए, मैं छतरपुर जा रहा था, उन्होंने कहा था वायर नहीं है, मैं छतरपुर जा रहा था, आपने बोला कि हाँ भाई ठीक है, मेरे पास मीटियोर का है, मीटियोर में लगती है 100% चल जाएगी। अब यही बोलना चाहते हो ना? मैं आप ही के बात पे लगाया हूँ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो। अगर हम एक्सपर्ट होते तो हम अपने हिसाब से चलते। मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं रिपेयर करा रहा हूँ। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, क्योंकि आपको चेक भी करवाया था, क्लच फ्री प्ले ओके था। हाँ, क्लच फ्री प्ले तो अभी भी ओके है, ठीक है, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस आपका स्टेटमेंट चाहिए, हाँ ना? सर आपके सामने डलवाई थी,
हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, आपने मेरे सामने डलवाई थी, मुझे ज़ीरो नॉलेज है, आपने बोला कि ये सही है, मैंने मान लिया ये सही है। इसीलिए आदमी सर्विस सेंटर जाता है, कहीं बाहर से नहीं जाता है, क्योंकि सर्विस सेंटर ट्रस्टवर्दी फील कराते हैं, है ना, कि हाँ भाई हम सर्विस सेंटर से करा रहे हैं, ये बताएंगे तो सही बताएंगे। ये जो आप लाल कलर का टी शर्ट पीछे रॉयल इनफील्ड लगा के पहनते हो, उस पर भरोसा है, ठीक है, आप पे भरोसा नहीं है। आप बाहर में अगर किसी दुकान पे काम कर रहे होगे ना, मैं कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है, उस टी शर्ट पे भरोसा है, ठीक है, आप पे भरोसा नहीं है, ठीक है। 10-20 के स्पीड पे राइड पे क्या समझ आता है, एक्चुअली समझ आता है 50-60 पे कि हाँ भाई चल रही है, कितना गाड़ी टान रही है। एक टेस्ट राइड पे 20 से स्पीड में कहाँ गया, 500 मीटर भी गलती से नहीं गया। लेकिन जब मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलाता है गाड़ी, तब इंसान को समझ आता है क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो जब भी मैं जैसे मैं चलाया, मुझे लगा क्लच में दिक्कत है, फिर मैं शाम को आया तो मास्टर जी ने फिर से क्लच पूरा ढीला कर दिया, ठीक है। फिर से मुझे लगा कि गाड़ी टान नहीं रही है अभी भी। फिर मैं दूसरे बार आया सुबह, ठीक है, नट चेंज करवाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो फिर मास्टर जी थे नहीं, तो उन्होंने क्लच को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट किया। फिर मैं सुबह गाड़ी चलाने निकला, करोल बाग जा रहा था अपना स्टैंड लाने के लिए, तो मुझे वहाँ भी दिक्कत आने लग गई। फिर मैं वापस आया, ठीक है, और मैं शाम को वीडियो कैमरा लेके वापस आया कि ये क्या सीन है, मुझे जानना है। तो वो मूंछ वाले जो भैया हैं, जो मेरे को 2 बार असिस्ट कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई रोड पे चलोगे, दिल्ली के हाईवे पे दिक्कत होती है, तुम हाईवे पे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं फिर भी ट्रस्ट करा, ठीक है, मैं फिर भी पूरा वीडियो बनाया। 70 से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही थी मेरी, ठीक है। मास्टर जी ने बोला क्लच प्लेट ठीक है। मैं 1000 बार ही पूछा उनसे, क्लच प्लेट ख़राब है तो मेरे को बता दो, मैं बदलवा लेता, आपसे बदलवा लेता। आपने बोला ठीक है, मैं भरोसा किया आप पे। आप बोले मीटियोर का वायर ठीक है, मैं भरोसा किया आप पे। ये बोल रहे हम रिकमेंड नहीं करते कभी भी क्लच प्लेट हुका, ये जो झमेला होता है ये नहीं होता अगर ये वायरिंग नहीं होती तो। रिप्ले ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे, ये जेन्युइन बात नहीं है। आप इस बेसिस पे कंप्लेंट कर सकते हो। हमें लगा कि नहीं यार पिकअप वो नहीं है जहाँ हमें सेकंड गियर में गाड़ी रन करना चाहिए, वहाँ वो फर्स्ट गियर मांग रही है। दैट्स वाई मतलब गो थ्रू दैट मैंने यही डिसीजन लिया है कि अपने को ये चेक करना है और उसके बाद खोल के देखना है कि किस सिचुएशन में व्हीकल है, और आपके सामने रिजल्ट है। हाँ ठीक है ना, ज़रा सा उसका क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स की तो हालत ख़राब थी। सेकेंडली उसका क्लच हब असेंबली वॉर्न आउट हो गया था। तो चलिए आप कर रहे हैं, इसको हम फिक्स कर रहे हैं। वही सर, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे एक बार और मैं बोल देता हूँ ये हमारा जो क्लच वायर है वो उन्होंने मीटियोर का लगा दिया था, जबकि ये क्लासिक 350 मॉडल है। बट अकॉर्डिंग टू देम ये लगती है, बट यहाँ अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं लगती है, और कॉमन सेंस भी यही कहता है कि मीटियोर का क्लासिक 350 में नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब वो दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ, क्योंकि अगर वो एडमिट करेंगे तो दे हैव टू पे, दे हैव टू रीपे सम। मैं रिकॉर्डिंग्स डालूंगा, हाँ, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। बट अभी सिचुएशन में फंसे हैं तो नथिंग। बट ये रॉयल इनफील्ड से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये दिल्ली हमने में ऐसा कस्टमर केयर को भी कंप्लेन करा एंड दे डू नॉट टेक एनी एक्शन। ऑल दे हैड टू डू इज जस्ट ड्रॉप अ ईमेल। इस बाइक ले लेता है, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। एक 7000 किलोमीटर पे फिर से क्लच प्लेट जलना इज नॉट लाइक 7000 किलोमीटर 10 पे चेंज कराया मैंने। We thought we are all prepared this time. So moral of the story, you are never prepared. हर बार हम मनाली आते हैं और हमारे साथ कांड होता है, इसीलिए हमारा ट्रिप अधूरा रह जाता है। मनाली। झमेला होने के बाद फाइनली मुझे खुद से क्लच प्लेट लगवाना पड़ रहा है। और रात शाम के बज गए हैं 5:18। देखो क्या होता है, 7500 रुपये सीधा सीधा टूट गया। बहुत ख़राब हो गया है, बट ठीक है, गुड डेज बैड डेज मेक योर डे ब्यूटीफुल। कोई बात नहीं होता है। तो मेरे साथ हर बार सीन होता है, इस बार भी हो गया। बट ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। इन्होंने गाड़ी खोला तो बोला भैया कुछ ठीक नहीं है इसमें, सब खराब है। पता नहीं यार, ये बुलेट का क्लच प्लेट इतना जल्दी क्यों पिट जाता है। अभी 10,000 पे चेंज कराया था। वो रेड वाला, रेड ब्लैक, हाँ मुझे तो पूरा ब्लैक पसंद है। ये भी अच्छा है।
ऐसा लग रहा सीढ़ी लगानी पड़ेगी। मैं इमेजिन करो कि मैं यहाँ बैठ के यहाँ चला सकता हूँ। बाबा रे। ये गाड़ी लेके बहुत ले गया, ये गाड़ी लेके बहुत ले गया। फंक्शन तो देखो क्या किया है, इसमें दिया हुआ है साइड स्टैंड अगर लगेगा तो टेम्परेचर कितना है, किलोमीटर्स कितना है, ट्रिप टाइम, एम्प्टी फ्यूल टैंक। ये मैप नहीं दिया हुआ, इसमें मैप इंडिकेटर नहीं दिया है। ABS ऑन ऑफ फंक्शन करने का सिस्टम भी होता है इसमें। मस्त है यार, इसका हैंडल देखो इतना वाइड है ना कि काटने में बहुत ईजी है, किसी भी गाड़ी से धर करके निकल जाएगा। शीशा में देखे ऐसे भी चला सकते हैं, बैठे बैठे और खड़े होकर भी चला सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बैठ के सो के भी चला सकते हैं। कोई क्यों चलाएगा वैसे? या फिर आप इसको ऐसे भी कर भगा देंगे आपको। चलो चलो चलो, अपना गाड़ी को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। ये ऑल सेट टू गो है भैया, ऑल सेट टू गो। क्या क्या चेंज करा आपने इसमें? क्लच अब चेंज हुआ, हाँ। क्लच प्लेट चेंज हुआ, ब्रेक पैड पीछे का चेंज हुआ ना, आगे पीछे दोनों सर्विस हुई है। तो ईसार मोटर्स दिल्ली में गया था, तो वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कहा कि मेरा चेन सेट ख़त्म हो गया है, जो कि जेन्युइन बात था। मैं लास्ट टाइम भी जब राइड से आ रहा था तो मैंने मंडी में ही चेकअप करवाया था अपनी गाड़ी का, तो उन्होंने कहा था कि आपका चेन टाइट हो गया है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि उनके पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं चेन सेट चेंज नहीं करवा पाया। तो उन्होंने कहा, तो मुझे लगा हाँ ये तो है, तो मैंने चेन सेट चेंज करवा लिया अपना। उसके बाद मुझे थोड़ा सा क्लच में प्रॉब्लम था, क्योंकि इसका जो ये नट है ना ऊपर जो लॉक लगता है, वो लास्ट टाइम टूट गया था। तो उन्होंने पुरानी गाड़ी की वेस्ट बंगाल के सर्विस सेंटर में उन्होंने मुझे पुरानी गाड़ी की दे दी थी, क्योंकि उनके पास भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा इसको चेंज करवा लेता हूँ। तो दूसरे दिन जब मैं सुबह गया उसको चेंज करवाने के लिए रॉयल एनफील्ड के सर्विस, ईसार मोटर के रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, जो कि साकेत नेब सराय में है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका सर क्लच वायर में जंग लग गया है। तो आई सेड ओके, चेंज कर दो। तो दे सेड ओके। तो उन्होंने जब अपना स्टोर में चेक किया तो उनके पास J2 जो इस मॉडल में लगती है वो वाला एक सेकेंड गाइस, वो वाला क्लच वायर उनके पास अवेलेबल नहीं था। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, जस्ट इस ट्रक को मैं ओवरटेक कर लूँ बस। ओवरटेकिंग इज़ अ बिग चैलेंज ऑन दिस रोड, बहुत बड़ा चैलेंज है इस रोड पे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही से करोगे तो हो सकता है कि आप एक्सीडेंट हो जाए आपका। ओके, नाउ आई एम कंफर्टेबल टू शेयर द होल सिचुएशन विद यू। हाँ, तो क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि क्लच वायर आपका बदलेगा। मैंने कहा कि ठीक है बदल दे। तो उन्होंने अपने स्टोर में चेक किया, उसके पास वहाँ पे था नहीं, इसमें जो मॉडल लगता है J2 का क्लच वायर। देन दे सेड कि भाई मीटियोर का क्लच वायर लगा देते हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई क्लच वायर मीटियोर का क्यों लगाना है, क्लासिक रिबॉन का नहीं है तो मैं छतरपुर से ले लूँगा। दे आर लाइक नहीं सर लगता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जब तुम अब देखो गाइस, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो एक्सपर्ट है अगर वो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं क्या, कोई भी बिलीव करेगा इस बात पे, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं उस रेड टी शर्ट पे जो रॉयल एनफील्ड का टी शर्ट पहन के जो वो काम कर रहे हैं ना, रेड टी शर्ट, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये बंदा बोल रहा है तो ये एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो मैंने मान लिया, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई कर दे चेंज। तो दे सेड ओके ब्रो कर देता हूँ मैं, तो उन्होंने कर दिया चेंज। उसी दिन शाम से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मेरी गाड़ी की पिकअप 70 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो फिर मैं उसके पास शाम को आया। देन दे सेड कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं एडजस्टमेंट का दिक्कत है, एडजस्ट कर देते हैं। फिर एडजस्ट किया उन्होंने, फिर भी दिक्कत आ रही थी मुझे, ठीक है। उसके बाद शाम को मैं एक बार और आया, 1 घंटे के बाद फिर आया, फिर क्योंकि मुझे जाना था वहाँ पे करोल बाग।
मेरे बाइक के पीछे कैरियर लगवाने के लिए, लेकिन मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे लगा कि मैं दूसरे सुबह राइड पे कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह 3-4 बजे निकलना था। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा गाड़ी भाग ही नहीं रहा। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया और उन्होंने क्लच ऐसे छोड़ के मुझे दिखाया, देखो गाड़ी अच्छा पिकअप दे रही है। क्लच गाइस ठीक था, ठीक है, क्लच प्लेट बिल्कुल अच्छा था। प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने लंबा क्लच वायर दे दिया था। अभी देखो हर क्लच वायर का एक लेंथ होता है, ठीक है, अब उससे बड़ा दे दोगे तो ये जो फ्रिक्शन बनता है ना वो नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। वो जो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है, टेंशन बनता है, अगर फिजिक्स के टर्म में बात करो तो वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी पिकअप कम लेती है, जहाँ तक मुझे समझ में आया। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे एक टी ब्रेक के लिए, क्योंकि मेरी आंखों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मुझे रिफ़्रेशमेंट के लिए एक कप चाय पीना ज़रूरी है। डस्ट एलर्जी, बहुत डस्ट है यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के वजह। ये हरियाणा से लेकर यहाँ तक इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, समझ नहीं आता कब ख़त्म होगा। हर जगह सिर्फ सीमेंट, बालू, बिल्डिंग्स। तो अपना नेक्स्ट प्लान है चोपटा का, यहाँ से जाने के बाद उत्तराखंड, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे उत्तराखंड की सिर्फ एक ही वीडियो है जो है देश प्रयाग की। अगर आपने नहीं देखा है तो देखो। उफ, ये डस्ट एलर्जी।